चलिए नमस्कार सभी को। आ जाइए फिर से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए कल हमने आपको बता दिया था कि संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य इन सभी में क्या क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका अभ्यास प्रश्न। तो वाक्य का रूपांतरण अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो पहले सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें वॉइस क्लियर है, वॉइस आ रही है सभी को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज हम बताने जा रहे हैं, पहला वाक्य है सरल वाक्य। एक तरफ हम लिखते हैं क्या, सरल वाक्य, एक तरफ क्या लिखेंगे, सरल वाक्य, और एक तरफ लिखेंगे हम संयुक्त वाक्य। यानी कि अगर हमारा सरल वाक्य दे रखा होगा तो उसे संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, और फिर हम आगे बताएंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में किस तरह से उसको परिवर्तित किया जाता है। ठीक, चलिए तो पहला हमारा वाक्य है, हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। पहला वाक्य है, हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। सिनेमा घर गए। ठीक है, अब देखिए अब इसमें ये कौन सा वाक्य है, पहले आप सभी लोग बताएं। ये सरल वाक्य है। ठीक है, तो सरल वाक्य है, हम फिल्म देखने के लिए गए। अब देखिए इसमें एक क्या है, एक हमारा कर्ता है, एक क्रिया है। ठीक, हम, अब क्रिया क्या है, घर गए, सिनेमा घर गए। ठीक है, तो अब एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, सरल वाक्य। अब इसको संयुक्त वाक्य में क्या बनाएंगे, देखियो संयुक्त वाक्य में हम जैसे क्या लगता है, इसलिए और तथा ये सारे शब्द लगते हैं ना, तो इसको बनाइए। तो इसमें क्या बनेगा, जैसे हमें फिल्म देखनी थी इसलिए हम सिनेमा घर गए। क्या बन जाएगा, हमें फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा घर गए। इसलिए सिनेमा घर गए। ठीक, चलिए दूसरा वाक्य देखेंगे, वाक्य नंबर 2। दूसरा वाक्य है जो हमारा, वो क्या है, मैं पूजा करने मंदिर गया। मैं पूजा करने मंदिर गया। मैं पूजा करने मंदिर गया। अब इसका क्या बनेगा, मुझे पूजा करनी थी इसलिए मैं मंदिर गया। ठीक है, क्या बन जाएगा, मुझे पूजा करनी थी इसलिए मैं मंदिर गया। कमेंट सेक्शन में एक बार बता दे भाई सभी लोग, सभी समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग इसको रूपांतरित करेंगे या परिवर्तित करेंगे। अब देखिए इसमें इसलिए जो आया है ये तो हमारा योजक चिन्ह होता है ना। संयुक्त वाक्य में हमने आपको क्या बताया था, कोई भी एक योजक चिन्ह होना चाहिए, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, और। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे योजक चिन्ह होते हैं। तो ये योजक चिन्ह जिस सभी वाक्य में लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखें। अगला है, जैसे पारिश्रमिक पाते ही कलाकार चला गया। ठीक है, जैसे मजदूरी मिलते ही मजदूर चला गया। तीसरा वाक्य है, मजदूरी मिलते ही मजदूर चला गया। ठीक, चलिए इसको क्या बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं सभी लोग, इसे बताइए। इसमें हम कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें हम कौन से योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें जो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, देखिए मजदूर को मजदूरी मिली और वह चला गया। क्या बनेगा, मजदूर को
मजदूरी मिली और वह चला गया। मजदूर को मजदूरी मिली और वह चला गया। ठीक, चले आगे है, बादल घिर घिर कर भी नहीं बरसे। अगला वाक्य है, बादल घिर कर भी नहीं बरसे। बादल घिर कर भी नहीं बरसे, क्या बन जाएगा इसका? बादल घिरे किंतु बरसे नहीं। बादल घिरे किंतु बरसे नहीं। ठीक है, बन जाएगा। चलिए, बादल घिरे किंतु बरसे नहीं। ठीक, चलिए पांचवा वाक्य देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पांचवा वाक्य, तो वाक्य नंबर 5 है, जैसे मेहनत करने पर भी वह सफल ना हुआ। मेहनत करने पर भी वह सफल ना हुआ। ठीक है, जैसे मेहनत करने पर भी वह सफल ना हुआ, तो इसका क्या बन जाएगा? मेहनत करने पर भी वह सफल ना हुआ, इसका क्या बनेगा? उसने मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ। उसने मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ। उसने मेहनत की किंतु सफल न हुआ। ठीक, चलिए तो आगे शुरू करें, आगे बढ़ जाएं। अब हम देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। क्या देखेंगे? सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। पहले इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज करेंगे। ये हमने क्या बताया था आपको? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब हम आपको बताएंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अब क्या बताएंगे? सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अब देखिए, जैसे सरल वाक्य है, मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई। ठीक है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य क्या बनाएंगे? मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो पहला है, मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार। जैसे मधु कपड़े खरीदने बाजार गई। कपड़े खरीदने बाजार गई। चलिए, इसका उत्तर क्या रहेगा बताइए जरा कमेंट सेक्शन में सभी लोग। मिश्र वाक्य में हमने आपको बताया था, मिश्र वाक्य में हमने बताया था ना आपको, क्योंकि या फिर ये सारे शब्द लगे रहते हैं ना, क्योंकि या और। ठीक, तो ये देखिए, ये योजक चिन्ह तो हमारे अलग होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए क्या क्या करेंगे इसका। मधु, क्योंकि मधु को कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गई। ठीक है, अब या फिर इसका ये भी बना सकते हैं, मधु को कपड़े, मधु बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। ठीक, क्या बन जाएगा? मधु बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। उसे कपड़े खरीदने थे। ठीक, चलिए वाक्य नंबर 2 देखिए। जो पहला वाक्य और मिश्र वाक्य होगा ना, मिश्र वाक्य में क्या होगा कि हमारा कॉज एंड इफेक्ट की सिचुएशन जरूर आएगा।
मिश्र वाक्य सिचुएशन यानी कि क्या बताएगी? चलिए आगे देखें। अगला वाक्य है लाइनमैन टूटे तारों को जोड़कर चला गया। लाइनमैन टूटे तारों को जोड़कर चला गया। अब देखिए इसका उत्तर क्या बनेगा? जब लाइनमैन ने टूटे तारों को जोड़ दिया, जब लाइनमैन ने टूटे तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया, तब वह चला गया। ठीक, अगला देखिए तीसरा वाक्य हमारा क्या कह रहा है? तीसरा वाक्य जो है वो पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं। चलिए उत्तर देखें। पत्ते गिरने लगे हैं क्योंकि वे पीले हो गए हैं। ठीक है, या फिर जो पत्ते पीले हो गए हैं वो गिरने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिश्र वाक्य बना लेंगे। जो पत्ते पीले हो गए हैं वे गिरने लगे हैं। वे गिरने लगे हैं। ठीक, चलिए वाक्य नंबर 4 देखेंगे। चौथा वाक्य हमारा क्या कह रहा है? चौथा वाक्य है आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। आपका फोन आने के समय, आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। चलिए देखेंगे, जब आपका फोन आया, जब आपका फोन आया तब मैं खाना खा रहा था। तब मैं खाना खा रहा था। ठीक, ये बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे। वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे। वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, चलिए इसका क्या आ जाएगा? जैसे ही वर्षा शुरू हुई, जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। मोर नाचने लगे। ठीक है, अब इसमें यह भी लिख सकते हैं जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। ठीक, बन जाएगा। तो ये हमने क्या देखा? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में परिवर्तन हमने देख लिया। अब सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए ले लिया सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, क्या देखेंगे? एक तरफ है हमारा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। ठीक, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जैसे वर्षा हुई और चारों ओर हरियाली छा गई। वर्षा हुई और चारों ओर हरियाली छा गई। वर्षा हुई और चारों ओर हरियाली छा गई। अब देखिए इसका क्या बनेगा? जब वर्षा हुई, जब वर्षा हुई तब चारों ओर, तब चारों ओर हरियाली छा गई। जब वर्षा हुई तब चारों ओर हरियाली छा गई। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न है जैसे आज वह सुबह नहाया और मंदिर चला गया। ठीक है, आज वह सुबह नहाया और आज वह सुबह नहाया और मंदिर चला गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बनेगा? आज जब वह सुबह नहाया तब वह मंदिर चला गया। तब वह मंदिर चला गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है जैसे पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मैं कलम न ले सका। ठीक है, पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मैं कलम न ले सका। पैसे खत्म हो गए थे इसलिए मैं कलम न ले सका। इसलिए मैं कलम न ले सका। तो इसका क्या बन जाएगा? मैं कलम न ले सका क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे, पैसे खत्म हो गए थे। ठीक है, ये बना लेंगे। चलिए क्या बनेगा? मैं कलम न ले सका, मैं कलम न ले सका क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। पैसे खत्म हो गए थे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे क्या दे रखा है। जैसे सूरज उगा और अंधेरा चला गया। अंधेरा गायब हो गया। सूरज उगा और अंधेरा गायब हो गया। सूरज उगा और अंधेरा गायब हो गया। सूरज उगा और अंधेरा गायब हो गया। जैसे अब इसमें क्या लिखेंगे? जैसे ही सूरज उगा, जैसे ही सूरज, जैसे ही सूरज उगा
वैसे ही अंधेरा गायब हो गया। वैसे ही अंधेरा गायब हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शाम हुई और बिजली चली गई। जैसे एक और उदाहरण, मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला और बहुत खुश हुआ। मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला और बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बनेगा? जब मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला, जब मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला, तब मैं खुश हो गया। तब मैं खुश हो गया। ठीक, चलिए तो इस तरह हमने क्या देखा कि भाई संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। अब हम क्या देखेंगे आगे? संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले पहले सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में चलिए प्रश्न नंबर 1। जब हम संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य में परिवर्तित करेंगे तब देखेंगे क्या होता है। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा है? बादल घिरे और मोर नाचने लगे। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। इसका क्या बन जाएगा? बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दूसरा क्या कह रहा है? बत्ती हरी हुई और गाड़ियां चल पड़ी। बत्ती हरी हुई, बत्ती हरी हुई और गाड़ियां चल पड़ी। बत्ती हरी हुई और गाड़ियां चल पड़ी। इसका क्या बनेगा? बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी। ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए देखिए, बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी। बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न जैसे दौड़ जीत गया परंतु इनाम ना मिला। ठीक है, वह दौड़ जीत गया परंतु इनाम ना मिला। ठीक है, वह दौड़ जीत गया परंतु इनाम ना मिला। ठीक है, क्या बन जाएगा? उसके दौड़ जीतने पर भी इनाम ना मिला। ठीक है,
क्या बन जाएगा, दौड़ जीतने पर भी इनाम न मिला। तो यहाँ पर वह, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, उसके, दौड़ जीतने पर भी, उसके दौड़ जीतने पर भी इनाम न मिला, इनाम न मिला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देखिए, वह ईमानदार है और परिश्रमी भी है, वह ईमानदार है और परिश्रमी भी है, वह ईमानदार है और परिश्रमी भी है, और परिश्रमी भी है। क्या बनेगा, वह ईमानदार होने के साथ साथ परिश्रमी भी है। ठीक है, वह ईमानदार होने के साथ, वह ईमानदार होने के साथ, होने के साथ साथ परिश्रमी भी है। ठीक, चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, वह शहर गई परंतु नौकरी न पा सकी, वह शहर गई परंतु, वह शहर गई परंतु नौकरी न पा सकी, नौकरी न पा सकी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके शहर जाने पर भी नौकरी नहीं मिली। ठीक है, उसके शहर जाने पर भी उसे नौकरी न मिली। ठीक है, या फिर देखिए इसका क्या बनेगा, शहर जाने पर भी, शहर जाने पर भी उसे नौकरी न मिली, उसे नौकरी न मिली। ठीक, चलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। अब देखेंगे क्या, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। ठीक, इसको हम कल बताएं, अभी इसमें 2 भाग और बाकी हैं, फिर हम शुरू करेंगे पद परिचय वाला भाग, कि अभी करा दें, अभी करा दें, चलिए खत्म करा देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। ठीक, चलिए देखिए, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में, एक तरफ अब मिश्र वाक्य दे रखा होगा और हमें किसमें परिवर्तन करना है, संयुक्त वाक्य में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है, जैसे मिश्र वाक्य है हमारा, जब मजदूर ने काम पूरा किया तब मजदूरी मांगी। ठीक है, जब मजदूर ने काम पूरा किया तब मजदूरी मांगी। अब इसका सरल संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा, जैसे मजदूर ने काम पूरा किया और मजदूरी मांगी, मजदूर ने काम पूरा किया और मजदूरी मांगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, दूसरा देखिए, जब वसंत आया तब कोयल गाने लगी। ठीक है,
जब वसंत आया तब कोयल गाने लगी। जब वसंत आया तब कोयल गाने लगी। क्या बन जाएगा इसका? वसंत आया और कोयल गाने लगी। वसंत आया और कोयल गाने लगी। वसंत आया और कोयल गाने लगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है? जब मंत्री जी आए तब सभी खड़े हो गए। जब मंत्री जी आए तब सभी खड़े हो गए। तब सभी खड़े हो गए। ठीक, अब यहां पर इसका क्या बनेगा? जब मंत्री नहीं, जब नहीं आएगा, मंत्री जी आए और सभी खड़े हो गए। क्या बनेगा यहां पर? मंत्री जी आए और सभी खड़े हो गए। मंत्री जी आए और सभी खड़े हो गए। ठीक, प्रश्न नंबर 4 चौथा देखिए, जब वर्षा बंद होती है तब बच्चे नाव तैराते हैं। जब वर्षा बंद होती है तब बच्चे नाव तैराते हैं। ठीक, चलिए 5 इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? देखिए, वर्षा बंद होती है और बच्चे नाव तैराते हैं। वर्षा बंद होती है और बच्चे नाव तैराते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए अब आगे बताएं हम मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। तो पहले सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण हो गया। चलिए आगे बढ़े। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। देखेंगे मिश्र वाक्य का किसमें? सरल वाक्य में। अगर मिश्र वाक्य दे रखा होगा तो हमें सरल वाक्य में कैसे इसको हम बदलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं चाहता था कि आज अंग्रेजी पढ़ूं। प्रश्न नंबर 1 है, मैं चाहता था कि आज अंग्रेजी पढ़ूं। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा सरल वाक्य में? मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था। मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था। ठीक, प्रश्न नंबर 2 दूसरा क्या कह रहा है? जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं। जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा और कोई नहीं। और कोई नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपकी तरह कोई दूसरा नहीं पढ़ाता है। ठीक है, आपकी तरह कोई और नहीं पढ़ाता है। आपकी तरह
कोई और नहीं पढ़ाता है। आपकी और कोई और, आपकी तरह कोई और नहीं पढ़ाता है। चलिए तीसरा नंबर वाक्य, वाक्य नंबर 3, जो परिश्रम से जी चुराते हैं वे सफल नहीं होते हैं। जो परिश्रम से जी चुराते हैं वे सफल नहीं होते हैं। वे सफल नहीं होते हैं। ठीक, चलिए इसका क्या बनेगा? परिश्रम से जी चुराने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। परिश्रम से जी चुराने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। परिश्रम से जी चुराने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? मैंने सुमन से कहा कि वह नौकरी छोड़ दे। मैंने सुमन से कहा, मैंने सुमन से कहा कि वह नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दे। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैंने सुमन से नौकरी छोड़ने के लिए कहा। मैंने सुमन से नौकरी छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं सरल वाक्य को। देखिए जो अलग अलग वाक्य दे रखे हैं उनका अलग अलग में क्या करना होता है, हमें रूपांतरण करना होता है, यानी कि परिवर्तन करना होता है, बदलना होता है। ठीक, तो हमने आपको यहाँ पे उदाहरण सहित ये अभ्यास प्रश्न हमने करवा दिए हैं। तो अब जो है बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम शुरू करेंगे आपका टॉपिक अलंकार। ठीक है, अलंकार या पद परिचय, इन दोनों में से हम कोई भी आपको सिलेक्ट करके आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कल कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, बाकी लोगों को शेयर कर दे। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास।